अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द क्रेज़िएस्ट वीडियो। ये वीडियो में हमारे साथ सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि और भी सीनियर्स हैं जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। अच्छा, इस वीडियो में जो सीनियर्स हैं और जो इस वीडियो में बात करने वाले वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं थे। इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और इनकी जर्नी मेरे सामने ही रही है। आई नो देम। समझ लें कि बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, अच्छे थे बट बहुत अच्छे नहीं थे, बट दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ। मुझे लगता है कि इनकी जो इनसे जो आप सीखोगे इस वीडियो में वो बहुत आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। इफ़ यू वांट टू जॉइन फास्ट यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी जाने वाले हो तो इनकी जो एडवाइस है वो बहुत मीनिंगफुल है। मैंने इनकी वीडियोस खुद भी देखी और मुझे भी पर्सनली भी बहुत इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो आई होप ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है कि आपको इन लोगों से कनेक्ट करवाया जाए तो आपको पसंद आएगी, इनकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इनकी वीडियो आपको समझ आएगी। तो बगैर किसी देरी के सुनते हैं हम अपने सीनियर्स से कि वो फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। वो क्या कहते हैं कि इधर आना वर्थ इट है, इतनी कोशिश करो, इतना रगड़ा बर्दाश्त करो, उसके बाद क्या ये चीज़ वर्थ इट है नहीं है। तो चले ये इनसे ही जानते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्रेज़ी और अच्छी वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इब्राहिम अहमद और आज मुझे फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में 4 साल कंप्लीट हो गए। सो यहाँ तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सबसे पहले बहुत अच्छा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे होते हैं तो वो यही सुनते हैं कि CS या IT के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है कराची में। सो नो डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर CS इन कराची। और कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है यहाँ पे आने से पहले कि यहाँ की पढ़ाई थोड़ी टफ़ है, चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिंस यूनिवर्सिटी एक तो दूर भी बहुत है और दूसरा फिर आपका पूरा सेमेस्टर क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स में कट जाता है तो आपको और चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो आपको इसको जो है वो एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, और पढ़ाई पे इस तरह आप जो है वो अच्छा फोकस भी कर सकते हैं और अच्छी GPA भी ला सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर्स में आपकी GPA कम भी आती है तो उस पर आप जो है वो डिसहार्ट ना हो, क्योंकि फ़ास्ट में होता है कि फ़ाइनल सेमेस्टर या थर्ड ईयर के अंदर आपकी GPA काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है क्योंकि कोर्सेज़ कम हो जाते हैं, लोड थोड़ा कम हो जाता है, अटेंडेंस और ये वाले मसले भी कम हो जाते हैं। तो आपके पास जो है वो ज़्यादा चांस होता है कि आप हाई GPA सिक्योर कर सको। जहाँ तक बात स्किल्स की है तो यूनिवर्सिटी से आप ज़्यादा स्किल्स एक्सपेक्ट नहीं करते। वो आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर कर देते हैं। आपको जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। इवन प्रोग्रामिंग भी काफ़ी हद तक सिखा देते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी होती है, वो खुद ही करनी होती है। इवन दो लर्निंग भी मोस्ट ऑफ द जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें वो आपको खुद लर्न करनी पड़ती हैं। लाइक आप अगर वेब डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है या AI साइड पे तो आपको खुद ही से यूट्यूब या कोर्सेरा के थ्रू कोर्सेज करके आप उसको बूस्ट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन एस योर 4 years in fast. Hello everyone, this is Bassam Ali. I'm a fast graduate of 2025 and I've been asked to share my journey and experiences with you. Trust me when I tell you कि going to fast was never at the top of my list, क्योंकि let alone जब मुझे पता चला था कि उसकी ट्रैवलिंग ही इतनी ज़्यादा है कि आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, आप इतना ज़्यादा टायर्ड फील करोगे when you get home and you have to get up early in the morning. So जैसे तैसे करके when I got into fast, I would say कि initially it was really difficult to balance out your day and your night. किस वक्त आपको सोना है, किस वक्त आप खाना पीना कर रहे हो, किस वक्त आपको काम करना है. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग, बट एज़ यू गो आप सीखते रहते हो. एंड देन आई वुड से कि द peers, the class and the friends that you get with time is it really helps you out basically. And उसके अलावा जो हमारे पास इवेंट्स हुआ करते थे जो एंटरटेनमेंट में मिला करती थी, it was really amazing. It basically grew me into who I am today. And the advice I would give to people is कि if you cannot grind, if you do not have the will to work hard, then fast is not for you. And if you are willing to work, if you are willing to get somewhere to make your career and to make yourself a better person, fast is definitely for you. And I would say ke apply and get into it, and then inshallah it will get better for you, and you'll get a lot of experiences as well. So that's all from my side. This was Bassam Ali. Thank you so much. Bye bye. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्लैम रज़ा है एंड मैं 2025 में फास्ट से ग्रेजुएट हुआ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Currently, I'm working at Risk Associate as a security assessor.
यूनिवर्सिटीज़ का मेजर किरदार होता है आपकी ग्रूमिंग में, इसी तरह से फास्ट का एक मेन रोल है मेरी ज़िंदगी में। एंड जब मैं फास्ट में इनरोल्ड हुआ तो मैं देखता हूँ भाई एक रेस लगी हुई है, कोई जीपी के पीछे भाग रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स की टेंशन में, कोई मिड्स, क्विज़ेस और फिर वार्निंग्स, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को खुद पे हावी नहीं रहने दिया, खामोशी में मेहनत अपनी जारी रखी और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने प्रोकॉम ज्वाइन किया इन 2021। एंड मेरे लिए बहुत एक यादगार जर्नी रही है, एक मेंबर से प्रेसिडेंट तक का सफ़र जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, बहुत जेन्युइनली अच्छे लोग मिले और अच्छे लोग और भी मिले जो सिर्फ मुंह पे अच्छे थे। इसके अलावा इन सारी चीज़ों में खुद को काम रखना, क्योंकि बंदा रिलैक्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज को काम रखेगा तभी राइट टाइम पे सही डिसीजन ले सकता है। एंड मैं आपको एक एडवाइस दूंगा और फरमान है मौला अली अलैहिस्सलाम का कि जिस वक्त में आपको सीख रहे होते उस वक्त की कदर करो। तो हमेशा मेहनत अपनी जारी रखें, अपने वक्त की कदर करें और हर वक्त सीखने की नीयत से अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें, चाहे वो आपकी क्लास हो, सोसाइटीज़ हो या कोई आपका फील्ड ले लो। एंड मैं अपने सीनियर्स, टीचर्स के लिए दिल से दुआएं हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला और फिर अपनी अमली ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट किया। और साथ में एक छोटी सी एडवाइस है कि जितना आप कम बोलेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, उतना इफ़ेक्टिव आपका रिज़ल्ट होगा और आपका असर ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गा देते हो और अपनी खामोशी में मेहनत जारी रखो। थैंक यू। My name is Teri Mali Khan and I'm from AI department batch 22, and the one experience that I want to share with everyone is that this university gave me a lot of exposure and confidence. Like I remember the moment I entered this university, तो मैं बहुत shy होती थी and I wouldn't communicate with anyone, and मुझे दो तरह की advices मिली थी अपनी senior से. One was कि I should purely focus on my studies and one was कि I should like contribute in societies and मुझे साथ में societies भी करनी चाहिए and I have to like keep a balance between two. So yeah, then I decided to like join the societies and it gave me a lot of exposure. You know, the communication skills and everything it teaches you. वो आपको practical life के लिए बहुत ज़्यादा prepare करते हैं. Because I think जो आपकी corporate life में जो सारी politics है and everything, हर चीज़ के लिए आपको सोसाइटी ज़्यादा प्रिपेयर करती हैं एंड नॉट ओनली योर स्टडीज़. सो यार वन थिंग आई वांट एडवाइस टू माय जूनियर्स एज वेल इज़ दैट कि यू शुड नॉट इंटायरली लाइक फोकस ऑन योर स्टडीज़, वो भी करना चाहिए, बट you should participate in the events and you should, you know, keep a balance between your society's life and your studies as well, so that आपको exposure मिले and everything. But yeah, बहुत ज़्यादा भी नहीं उसमें indulge होना चाहिए कि आपकी personal life या आपकी studies disturb हो, but yeah, keep a balance between two. So yeah. चलो, मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं फास्ट से 2025 में ग्रेजुएट हुआ था एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन टेक्सिस प्राइवेट लिमिटेड. फास्ट ने मुझसे मेरे बाल तो दे दिए बट उसके बदले में मुझे एक बेहतरीन डिग्री दी, एक अच्छा नेटवर्क दिया, एक ऐसी ग्रूमिंग दी जिससे मैं आज इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ. माई एडवाइस इज़ फॉर दोज जूनियर्स जो अभी 22 या 23 बैच में हैं जिनकी अब तक जॉब या इंटर्नशिप नहीं लगी एंड वो अपनी ही बैचमेट्स, अपनी ही पेयर्स को देख रहे हैं कि उन सबकी जॉब्स इंटर्नशिप्स लगी हैं. खुद एक एहसासी कमतरी में या एक डिप्रेशन टाइप में है या एक सैड फीलिंग में है कि भाई हमारी जॉब नहीं लग रही. माई एडवाइस फॉर देम इज़ कि भाई भरोसा रखो खुद पे यकीन रखो, खुद की स्किल्स पे काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, कीप ट्राइंग. एंड में जॉब लग जाती है सबके पास ये फेज़ आता है. एवरीवन हैज़ बीन थ्रू दैट फेज़ कि भाई नहीं लगती, डिप्रेशन टाइप होता है. आई हैव बीन थ्रू दैट फेज़ बट ट्रस्ट मी, इट डज गेट बेटर इन द एंड एंड इफ इट डज नॉट गेट बेटर, इट्स नॉट द एंड. थैंक यू वेरी मच. Assalamu alaikum. My name is Hira Rahman and I did my bachelor's in software engineering in 2024. So joining the FAST University, it's not about getting a degree. It's about, you know, becoming a better version of yourself. So FAST जो है वो इंडिविजुअल को एक कॉन्स्टेंटली पुश करता है कि वो लर्न कर सके, वो ग्रो करे और वो कॉम्पीट कर सके. FAST की लाइफ को अगर कंक्लूड किया जाए वो ये है कि आपको अपनी पढ़ाई साथ लेके चलनी है. एकेडमिक्स चैलेंजेस बहुत हैं, रगड़ा फैक्टर बहुत हाई है एंड यू कैन नॉट टेक योर स्टडीज़ लाइटली एट ऑल. मेरा एडमिशन हुआ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में मसला रहा था, असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट, सब कुछ एक साथ. बट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट मुझे सोशल लाइफ भी चाहिए थी और सोशल लाइफ के लिए व्हाट आई डिड इज़
मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। जो एक चीज़ सीखी वो ये थी टाइम मैनेजमेंट। आप दोनों चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स हो। तो बहुत सारी चीज़ों में फास्ट ने मुझे शेप अप किया एंड मुझे प्रिपेयर किया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छे से रह सकूं, एक मल्टीटास्कर बनाए। वो प्रेशर जो यूनिवर्सिटी में मिल रहा था, जो रगड़ा मिल रहा था, वो अब समझ में आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में वो हैंडल हो सकता है, वो केटर कर सकता है। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग, ये कोई डराने वाली बात तो नहीं थी कि वो बच्चा डर जाए कि बहुत प्रेशर है और नहीं जाते और एंड व्हाट्सएवर। सो ये है कि बल्कि अप्लाई करें कि आप अपने आप को, अगर आप बेटर वर्जन चाह रहे हो, आप अपना एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हो, अच्छी ग्रोथ चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाह रहे हैं, तो फास्ट इज़ द प्लेस जो आपको शेप अप करेगा, जो आपको प्रिपेयर कर देगा कि आप एक रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप रह सकें। सो दिस वन इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। Assalamualaikum everyone, my name is Fawaz Ahmed. I graduated from FAST University in 2025 with a bachelor's degree in AI, and I've been working as an AI engineer for the past 1 year. Looking back, FAST actually played a huge role in shaping who I am today. Honestly, मैं कोई bright student नहीं था, मैं बहुत average student था, at least for the most part of my degree I was. But eventually I realized where you start doesn't determine where you will end up. With hard work, dedication and consistency, you can grow tremendously. रिजल्ट आपको ओवरनाइट नहीं दिखेंगे, बट इफ़ यू कीप शोइंग अप एवरी डे यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। क्योंकि एक बड़ी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ सकता है। उसके अलावा मैं हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ एटलीस्ट एक सोसाइटी तो ज्वाइन करें, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये कोई कोर्स वगैरह आपको कोई नहीं सिखा सकता, बट डोंट सेक्रीफाइस योर स्टडीज़ फॉर सोसाइटीज़। दैट बीइंग सेड, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपना फ्रेंड सर्कल सोच समझ के पिक करें। हैंग अराउंड पीपल जो आपकी ग्रोथ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, ना कि नेगेटिवली। उसके अलावा जो 2nd और 3rd ईयर में स्टूडेंट हैं, मैं उनको बोलता हूँ एटलीस्ट समर को यूटिलाइज़ करें। इंटर्नशिप नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे फोकस नहीं करते तो आप अपना समर ज़ाया कर रहे हैं। जो 4th ईयर में स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, भाई टेंशन नहीं लो। जॉब हंटिंग टाइम लेता है, जॉब प्रोसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो पेशेंट रहना, टेंशन नहीं लो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, इवेंचुअली जॉब लग जाती है। उसके अलावा फास्ट के एलुमनाई नेटवर्क का फ़ायदा उठाओ भाई। फास्ट का एलुमनाई नेटवर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ फास्ट। अपने सीनियर से कनेक्ट करो, यू नेवर नो, इट माइट लीड टू एन अपॉर्चुनिटी और मेंटोरशिप। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ एनीवन वांट्स एनी एडवाइस और गाइडेंस, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। Thank you and best of luck for your future. Hey, I'm Sunny Bar and I graduated from FAST in 2025 and now I am working at Systems Limited. FAST की journey from the day I took admission to the day I graduated. It's been an incredible journey with incredible people. I was lucky enough to find good people जिनके साथ मेरे 4 साल बहुत अच्छे गुजरे। और हाँ, फास्ट में प्रेशर होता है, रगड़ा होता है और एग्जाम्स मुश्किल होते हैं, पढ़ाई मुश्किल होती है। मैं क्योंकि मल्टीपल सोसाइटीज़ का पार्ट था, which I used as an escape from all the anxiety and academic pressure. आप प्रोफेशनली तो IT के स्टूडेंट्स हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पैशनेटली करना चाहते हैं। तो आई थिंक सोसाइटीज़ आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑल योर हॉबीज़, योर पैशंस, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टडीज़। लाइक सेट योर प्रायोरिटीज़ और उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फर्स्ट पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि 4 साल यूनिवर्सिटी के जो तुम लोग गुजारते हो, ये कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। वो लोग, वो दोस्त जिनके साथ तुम टाइम गुजार रहे हो, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो अपने 4 सालों को ऐसे गुजारना कि जब तुम ग्रेजुएट हो रहे हो एंड व्हेन यू लुक बैक एट दोज ईयर्स, तुम्हें रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो इन्जॉय करो अपने फुल पोटेंशियल के साथ, पढ़ाई करो, सोसाइटीज़ में पार्ट लो, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, टीचर्स के साथ अच्छे से रहो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेवर फॉरगेट व्हाट यू एक्चुअली केम हियर फॉर। थैंक यू साद फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स एंड अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. I'm Anmol Zahra, a graduate of FAST NUSIS Karachi campus, class of 2024, first batch of Artificial Intelligence. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था इन टर्म्स ऑफ कि जो स्टूडेंट लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई प्रोग्रेस्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता नहीं होता है कि किस तरह से एक बहुत ही पैक्ड यूनिवर्सिटी स्केड्यूल को मैनेज करना है एंड what are the expectations of your teachers from you, how do you carry the workload और किस तरह से अपने सारे कोर्सेज को और सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है।
बट स्लोली टुवर्ड्स द थर्ड एंड फोर्थ ईयर आई थिंक आपके पास एक बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है. आप फिर उसके बाद सोसाइटीज़ में और डिफरेंट पार्टिसिपेशन में you get a very good student exposure there. And slowly and gradually by the fourth year, when you get into your final year and you have the FYP at your hand, that I think is a very big learning ground for you, because that is where you can you have the opportunity to bridge the gap between academia and industry and develop an FYP which opens more doors for you. That is what happened with me. So my FYP that got converted into a startup, and I was very fortunate to find the right mentorship and the right exposure that FAST provided me with. So it's like FAST student life is tough, but it is worth it in the end, because when I stepped into the industry, तब मुझे realize हुआ कि my decision was right, and once I came into the industry, I was very ready for it. So I would really recommend everybody to actually get into FAST, and I wish them a very good luck for their experience. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद आबिद है और मैं फास्ट 2025 का ग्रेजुएट हूँ. करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट यूटोपिया. तो खैर फास्ट ने सीजी पे तो मुझसे छीन ही लिए इन 4 सालों में. खैर बदले में मुझे 2 ऐसे स्किल्स दिए हैं जिससे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टैंड आउट करता हूँ. एक तो पीपल डीलिंग स्किल है मेरे अंदर, और एक है प्रेशर डीलिंग स्किल. तो बस मैं अपने जूनियर्स को और जो अभी जॉब हंट कर रहे हैं, जो 22 बैच वाले हैं, तो उनसे बस मैं यही बोलूँगा कि अभी जो जिनकी जॉब लग गई है उनके लिए तो वेल एंड गुड, माशाल्लाह से अच्छी बात है. और जो अभी जॉब हंट कर रहे हैं और टेंशन में आए हुए कि यार लग क्यों नहीं रही, इनकी लग रही है, मेरे दोस्त की लग गई, तो यार सबकी जॉब्स लग जाती हैं यार, मतलब टाइम आने पर. ऐसा नहीं है कि तुम किसी से कम हो या वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता. सबका एक टाइम आता है, नसीब होता है, किसी की पहले लग जाती, किसी की बाद में लग जाती. तो मेरा मशवरा यही है कि डिप्रेशन में नहीं आओ, अपने आप को बस इम्प्रूव करते रहो, इंशाल्लाह लग जाएगी जॉब भी. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम औसरिया हुसैन है. मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और फाइनली मेरा आज आखिरी पेपर है और मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ इन 4 साल के रगड़े के बाद. बट टू बी क्वाइट फ्रेंकली ऑनेस्ट, फास्ट एक बहुत मैं बोलूँगा डाइवर्स इन्वायरमेंट है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट आप रगड़ा वगैरह ये सब साइड कर दो, बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं सोशली इंटरेक्ट करने की, चाहे आपकी फील्ड से रिलेटेड हो. सही है, ख़ास तौर पे थोड़ी बहुत सोशलाइजिंग भी हो जाती है. इट्स नॉट ऑल अबाउट रगड़ा कि पढ़ाई सख्त होगी, वो एक एलिमेंट होता है. मेरे हिसाब से एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट इन माय ओपिनियन फास्ट में मेरे काफ़ी मतलब रोलर कोस्टर राइड रही है. आई हैव हैड माई अप्स एंड डाउन्स, बट ऑल इन ऑल मुझे काफ़ी मज़ा आया. सोसाइटीज़ वगैरह में भी काम किया है, स्पोर्टेक्स, डेक्स, प्रोकॉम, डेवलपर्स डे, वॉट नॉट, and I really enjoyed it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा आमिर और मैं फास्ट से मैंने बैचलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में किया है और टुडे वाज माय लास्ट एग्ज़ाम ऑफ माय दिस बैचलर्स डिग्री. और मेरा एक्सपीरियंस फास्ट में फ्रॉम द स्टार्ट टिल टुडे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया है. मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी कि मुझे मतलब एक AI इंजीनियर बन के निकलना है और एक अच्छा AI इंजीनियर बनना है, काफ़ी कुछ मुझे मतलब सीखना है, तो वो मेरा सब एम फुलफ़िल हुआ है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इन 4 साल में. अदर देन स्टडीज़ भी मैंने काफ़ी कुछ इन्जॉय भी बहुत करी है फास्ट की लाइफ अपने फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि फास्ट में एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है. इसमें यहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं जिनके अंदर आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैं अपने फर्स्ट ईयर से ही मैं फास्ट की सोसाइटीज़ में रही हूँ, ACM में, डेवलपर्स डे में, और 4th ईयर तक भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया है डेवलपर्स डे का. तो या मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है. आई विल मिस फास्ट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदर्श है. तो मैं अभी ग्रेजुएट हो रहा हूँ फास्ट से. मेरा 4 साल का रहा है एक्सपीरियंस. ऐसा रहा है कि मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं. लेकिन मैं जो फ्रेशर हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई इतना जल्दी डीमोटिवेट ना हो. मैंने जो नई बैच के फ्रेशर देखे हैं वो मिड 1 के बाद या अपने पहले मिड के बाद ही वो बोल देते हैं कि भाई फास्ट हमसे नहीं हो रहा. तो उनको यही कहना है कि भाई आप 1 ईयर के प्रोग्राम पे 4 महीने वाले सिस्टम में आ रहे हो, तो आपको थोड़ा तो झेलना पड़ेगा. तो यही है कि फास्ट, बाकी एकेडमिक भाई फास्ट अच्छी है, थोड़ा रगड़ा है जो बोलते हैं लोग है, लेकिन इतना नहीं है. आपको बाद में 4 साल के बाद वो अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा कि भाई हाँ, अगर हमने फास्ट में एडमिशन लिया था, इतने पैसे खर्च करे थे, इतना अगर हमने एकेडमिक प्रेशर झेला था, तो वो आपको मार्केट में तो भी होने से एक अच्छा वो रहता है, व्यू आता है कि भाई ये बंदा फास्ट का है तो एक डिसिप्लिन्ड होगा या कोई डिटरमिन्ड होगा इस चीज़ से रिलेटेड. तो यही सीन है.
Assalamualaikum. My name is Sadiq Aman Bhatti and I am a recent graduate of FAST. I joined FAST in 2022 and I graduated in 2026. So the experience of FAST was, there were ups and there were downs. कुछ दिन ऐसे थे कि you never wanted to see FAST again, and these last days are like you wanted in another year. But this is the end of the chapter of the FAST journey. I would personally not suggest anyone to join FAST. अगर if anyone is from of my relatives या कोई भी है तो I will not be suggesting anyone to join FAST क्योंकि the standard of FAST has gone down and down because of the bad faculty and many other reasons. तो काफ़ी रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो एक ग्रेजुएट या FAST ये नहीं बता सकता है जो उस प्रोसेस से होके गया. I really don't have anything much to say. It was a great experience with the people, with the FASTians I met. The people were really nice. काफ़ी लोगों से सीखने का मिला और काफ़ी अच्छी जर्नी. But I would not recommend anyone in my circle to go for this journey. You have much better options. So this is all about my FAST journey. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और चौथा साल ख़त्म हो गया FAST में. कुछ ख़ास नहीं था, बस मुनासिब गुजरा और अच्छे दोस्त बनाए. पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी और गुजर गया 4 साल. जैसे शुरू हुए थे जैसे ख़त्म हो गए. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है. मेरा आज फाइनल पेपर था फाइनल ईयर का. तो FAST में 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी लोगों से बात करने में. फिर हमारे दोस्त बने, उनके साथ बहुत मज़ा आया. 4 साल में हमने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत नई चीज़ें हमने ट्राई की और फिर सोसाइटीज़ ज्वाइन की. सोसाइटीज़ में ज्वाइन करने के बाद बहुत नए लोगों से मिले और बहुत सारी मेमोरीज़ हमने बनाई और कोर्सेज़ तो साथ साथ चल ही रहे थे. और इतना मैं बता दूं, मेरा फाइनल ईयर जो था वो GPA वाइज बेस्ट था. दिस ईयर GPA बहुत अच्छी गई और बस यही एक्सपीरियंस था. FAST से अगर आप आएँ तो मतलब ये है कि मेंटल पीस को साइड में रखिएगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और प्रेशर भी बहुत है पढ़ाई का. बाकी मज़ा आता है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राम सागर है. तो बेसिकली आज मैं फाइनली ग्रेजुएट हुआ इतने 4 साल के बाद. तो सीन ये थे कि इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था. स्टार्टिंग में पहला साल लग जाता है थोड़ा समझने में, तो उसके बाद चिल सीन होता है. रगड़ा है पहले स्टार्टिंग का 1 साल आपको फ़ील होगा क्योंकि आप सडन वही बात है कि 1 साल से आ रहे हो 4 मंथ्स की, उसमें एकेडमिक में तो फ़र्क होता है. तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद चिल सीन होता है, बस टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो बेस्ट चिल सीन होता है. और बस भाई. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है. आज मेरा FAST यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है. तो हम यहाँ पे पिछले 4 साल से रहे हैं. तो हमें बोला गया है कि हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था. तो ओवरऑल तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था. और पढ़ाई का कैलिबर हमारा ओवरऑल ही पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में इतना डिटोरिएट हो गया है और FAST का भी ऐसा ही हाल है. तो अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहता है तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा. आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जाएँ जो घर से करीब हो, वहाँ जाएँ. 1 घंटा फौरी करके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिनी बादल है और आज हम बात करने वाले हैं FAST कराची के बारे में. 2022 में एज एन स्टूडेंट हम FAST में गए और आज 2026 में हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ. ये बड़ा हसीन सफ़र था, लेकिन हसीन सफ़र में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ. काफ़ी असाइनमेंट, काफ़ी क्विज़, काफ़ी प्रोजेक्ट, काफ़ी सारी मुश्किलात हमने फेस की. लेकिन मुश्किलात के अंदर सबसे बेहतरीन काम था जो आपके सफ़र को आसान बनाता है वो आपके हैं दोस्त. अगर आप FAST में या कहीं भी हो, आपको अच्छे दोस्त मिल जाए तो आपका जितना बड़ा सफ़र हो, चाहे 4 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो, बेहतरीन तरीके से कट जाता है. तो मेरी रिकमेंडेशन और एडवाइस ये रहेगी, अगर आप FAST में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि अपने अच्छे दोस्त तलाश करें. दूसरी चीज़, FAST का रगड़ा सिस्टम जब से है अब तक है और ऐसा रहेगा.
वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि वहाँ हम एंजॉयमेंट करेंगे, मज़ा करेंगे, तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जिन दोस्तों के साथ हैं उन दोस्तों के साथ रह के आप बहुत मज़ा कर सकते हैं अपनी इस 4 साल की जर्नी में। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी रिकमेंडेशन और एडवाइस यही रहेगी कि यार अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करें, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं। जो स्किल्स आपको आती हैं या नहीं आती, आप सोचते हैं कि मैं किस में बेहतर हूँ, उस चीज़ को ढूंढें इन 4 साल के ऊपर और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत कामयाबी देगा ज़िंदगी के अंदर। मेरा नाम साद यूसुफ, मुझे तो जानते ही होंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, फाइनली ग्रेजुएट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर्स तमाम क्लियर हो गए, सप्ली नहीं लगी अभी तक कोई भी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनमें से काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स रुके हैं, उनकी क्यों फिर बाद में मसले होते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में एक चीज़ है, अगर आप अपनी क्लास के साथ चलते हो वहाँ तक वेल एंड गुड। अगर एक भी कोर्स आपका रुकता है तो आप फंस जाते हो, आप बाकी स्टूडेंट से आगे पीछे हो जाते हो। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में एक चीज़ है कि आपको अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और ये अज्यूम आप करो, और ये है फैक्ट कि आपके साथ जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, सारे शार्प हैं। तो यहाँ की जो रोलर कोस्टर राइड है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ बिफोर एडमिशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि यार एक 3 इडियट्स वाली लाइफ होगी या फिर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी, मतलब ऐसी मूवी वाला मुझे लग रहा था कि सीन होगा। ये ऊपर यूं वाली क्लासेस होंगी, पीछे बैठेंगे, सो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है यूनिवर्सिटी सिर्फ बॉलीवुड की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज की तरह है, बस उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है, उसमें लोग ज़्यादा टाइम के लिए आपके साथ होते हैं। तो मुझे लगता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी की जितनी हाइप थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन उतनी वर्थ नहीं है। अगर आप कहते हो कि अगर मेरा फास्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, अब मैं किसी कचरा यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और मेरा करियर ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फास्ट में आते हो तो भी आपका करियर ख़त्म हो सकता है, आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो भी आपका करियर ख़त्म हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो और आप किस तरह से इस चीज़ को लेके चलते हो। सारा गेम आपके माइंड का है। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको भी समझ आई होगी बातें इनकी। अब आपके ऊपर है। देखो, लाइफ का जो डिसीजन होता है ना, वो हर बंदे का अलग होता है। अब मैंने इनकी बातें सुनी, मे बी मैं कुछ और समझूं, आपने सुनी आप कुछ और समझे, मे बी आपको इनमें से किसी एक की बात बहुत अच्छी लगी हो, मे बी आपको किसी की बात अच्छी लगी हो, मुझे किसी और की बात अच्छी लगी हो। तो अब आपके ऊपर है, अब आपको फास्ट यूनिवर्सिटी आना है नहीं आना, या आपने अपने फास्ट यूनिवर्सिटी में लाइफ किस तरह गुजारनी है। अच्छा, ये जो इनकी बातें हैं ना, वो सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, दे आर लाइक जनरल। अगर कोई कह रहा है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो इट्स फॉर एवरी स्टूडेंट जिनको अभी जॉब नहीं मिली, तो वो बात जनरल है काफ़ी। तो अब आपके ऊपर है। मेरा काम था डिलीवरी जो थी, एक मैसेज था डिलीवर करना, वो मैंने कर दिया। अब आपके ऊपर है आप इस मैसेज को किस तरह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो और किस तरह आप ग्रो करते हो। तो अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो इस वीडियो में कमेंट करें, आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं किस सीनियर की बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आपको वो सीनियर आपका फेवरेट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।